और उसमें खासकर हरियाणा में एंट्री 2 दिन पहले राहुल गांधी की एंट्री जो है उधर भी हुई थी जम्मू कश्मीर में सेकेंड फेज से पहले, उससे पहले भी जा चुके हैं, लेकिन सेकेंड फेज से पहले जब राहुल गांधी पहुंचे पुंछ में, खासकर जो उनका भाषण था वो कमाल का था और उसके बाद पुंछ में सबसे ज़्यादा पोलिंग भी हुई है। लेकिन इधर आज हरियाणा, और हरियाणा में ये कहा जा रहा था कि जब तक इन दोनों के बीच, जिनमें 36 का आंकड़ा था, इन दोनों के बीच सुलह न हो जाए तब तक राहुल गांधी नहीं जाना चाहते हैं। आज गए, एक मंच पर दोनों को देखा आपने। चलिए, ये कांग्रेस की अंदरूनी बात, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी की बात करें तो यहां प्रधानमंत्री और राहुल गांधी के बीच ही मुकाबला है। ये हरियाणा में साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसलिए भी क्योंकि खट्टर साहब तो प्रधानमंत्री के साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि 2 बड़े नायक जो हैं वो मैदान में हैं। यहां से चुनाव की तस्वीर आप बताइए कैसे देखी जाए? क्या सचमुच यहां बीजेपी के पसीने छूट रहे हैं? देखिए राजीव जी, राहुल गांधी थोड़ा देर से एंटर हुए हैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव। हमारी नजर में थोड़ी देरी होगी, लेकिन पार्टी और उसके जो रणनीतिकार, उन्होंने अपनी कोई योजना बनाई होगी कि आखिर में आकर वे हमलावर होंगे और वो टेम्पो मतदान के समय तक बना रहेगा। 5 अक्टूबर को मतदान है हरियाणा में, एक ही फेज में है। कश्मीर में अब अंतिम चरण का मतदान बचा है। कुल मिलाकर राहुल गांधी अभी जिस भूमिका में है, जितने हमलावर हैं, बीजेपी, नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इन सब के ऊपर जितने वे तीखे तीर चला रहे हैं, उनका जो आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है, उसकी जो भाव भूमि है, उसकी जो आधार भूमि है, वो तो 4 जून के नतीजे। अब राहुल गांधी कुछ इस तेवर में है कि आंधी का कोई खौफ न खतरा हवाओं का, आंधी का कोई खौफ न खतरा हवाओं का, मैंने दिए बनाए हैं सूरज को तोड़ के, ताबीर बन के आने वाली है अब शहर, सूरज बना रहा हूं दिए जोड़ जोड़ के। वाह। तो राहुल गांधी अब दिए जोड़ जोड़कर सूरज बनाना चाहते। वे बना पाएंगे कि नहीं, हम नहीं जानते, लेकिन कम से कम 4 जून के बाद उन्होंने नरेंद्र मोदी नाम के ब्रांड को दरका दिया है, चटका दिया है। वे अपनी छवि के बारे में बात करते हैं, अब बार बार कहते हैं हजारों करोड़ रुपए मेरी छवि खत्म करने के लिए। आज उन्होंने स्पष्ट छवि शब्द ही बोला है, बीजेपी ने खर्च कर डाले। साथ में वे ये भी कहते चलते हैं कि हमने 56 इंची सीने वाले नरेंद्र मोदी को 30-32 इंच पर समेट दिया है। इसमें भी वे बड़ी लड़ाई संघ के खिलाफ लड़े, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ, क्योंकि वे जानते हैं जब तक इस वैचारिक लड़ाई को, इस मोर्चे को नहीं जीता जाएगा, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से लड़ना और उसमें निर्णायक जीत हासिल करना उतना महत्वपूर्ण नहीं होगा जितना संघ के खिलाफ लड़कर उसे हराना। अब वे जो मुद्दे सामने रखते हैं, अमेरिका में जब युवाओं से मिले थे जो डंकी रूट से गए हुए, फिर हरियाणा आकर अचानक एक दिन सुबह 5:30 बजे उस युवक के घर पहुंच गए जी। वे हर वो काम कर रहे हैं कि जो विपक्ष के एक नेता को करना चाहिए। इस बीच में एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज अभी अभी देखने में आई है राजीव जी, आपने भी ध्यान दिया होगा। अब राहुल गांधी के साथ उनके बहनोई रॉबर्ट वाड्रा भी कूद पड़े हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने आज एक बयान दिया है, चुनौती दी है सीधे देश के प्रधानमंत्री को कि प्रधानमंत्री साबित करें कि हरियाणा में मेरे नाम कोई जमीन है, मैंने कोई घोटाला किया है। रॉबर्ट वाड्रा पूछ रहे हैं कि आप तो 10 साल से सत्ता में, आपने कोई कार्रवाई मेरे खिलाफ क्यों नहीं की? ये जो हौसला आपको दिखाई दे रहा है रॉबर्ट वाड्रा तक में, ये कोई छोटी चीज नहीं है, प्रधानमंत्री को सीधे चुनौती देना। और ये बात सही है, अगर सचमुच में कुछ गड़बड़ होती तो अब तक राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी सब जेल में होते। बिल्कुल, घंटों ईडी ने सुनवाई कर ली, जेल नहीं भेज पाए। जहां तक हरियाणा चुनाव का प्रश्न है, हरियाणा के चुनाव में शुरू से लेकर अब तक जो कांग्रेस के सामने गतिरोध था वो उसका आंतरिक संघर्ष था। कुमारी शैलजा का एक गुट है, एक गुट भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है। इनके बीच में जो दूरी थी, मुझे लगता है आज राहुल गांधी के इस दौरे के बाद वो भी खत्म हो गई। यद्यपि अभी भी उसमें कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो सवालों के निशान के घेरे में, कि जो शैलजा के क्षेत्र में वे अपना नाम एस लिखती हैं, इसलिए शाह उच्चारण न करके सा करना चाहिए जी।
शैलजा, तो शैलजा जी के क्षेत्र में उनकी पसंद का विधायक है, इसलिए वह राहुल गांधी के साथ मंच पर थी। दूसरी सभा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पसंद का विधायक नहीं, प्रत्याशी है, वहां उनकी कुर्सी खाली थी। ये एकता भी अगर बन जाएगी तो राहुल गांधी की मेहनत शायद परवान चढ़े। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर वहां पर हरियाणा में जो सत्ता विरोधी रुझान है बीजेपी के खिलाफ, वो इस रूप में भी दिखता है कि 9.5 साल रहे मुख्यमंत्री की तस्वीर बीजेपी नहीं लगा रही है, वे मंच पर दिखाई नहीं दे रहे, उनका नाम लेवा कोई नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ वो स्थिति नहीं है, क्योंकि वो 10 साल से सत्ता से बाहर है। जी। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर और हरियाणा के नतीजे राहुल गांधी की मेहनत पर भी एक सील ठप्पा लगाने का काम कर सकते हैं, अगर नतीजे उनके पक्ष में रहे तो। अब कांग्रेस की और राहुल गांधी की बड़ी जिम्मेदारी ये है कि अब बहुत कम दिन बचे हैं मतदान में। कई बार होता ये है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में 2023 में हम देख चुके हैं कि बिछी बिछाई जाजम को किस तरह लपेटने का हुनर कांग्रेसी रखते हैं, परोसी हुई थाली को दूर सरका देने का हुनर कांग्रेसी रखते हैं। उस हुनर पर अंकुश रखने का काम अब राहुल गांधी और राष्ट्रीय नेतृत्व को करना है। अगर वे ऐसा कर पाए, मुझे लगता है कर रहे हैं, उसकी कोशिशें जारी हैं, तो नतीजे उनकी पार्टी के पक्ष में आते हुए दिख रहे हैं। बहुत कुछ हरियाणा का नतीजा अभी कांग्रेस के फेवर में दिख रहा है, कल क्या होगा हम नहीं जानते। कुल मिलाकर राहुल गांधी अपना टेम्पो बनाए हुए हैं, वे वैसी कोई भूल नहीं कर रहे हैं जो आमतौर पर विवाद का विषय बन जाती है। उनके भाषणों में भी ऐसी कोई बात पकड़ने में अब बीजेपी के नहीं आती है, चाहे वे अमेरिका में बोले या भारत में। जिसको आधी रोटी पर दाल लेकर भग जाना कहते हैं, वो बीजेपी करती जरूर है, लेकिन आधे रास्ते में गिर पड़ती। तो फिलहाल राहुल गांधी सही रास्ते पर चलते दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं 5 अक्टूबर तक ये टेम्पो कितना बना रहता है। उसके उलट भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन है, इसका एक प्रमाण आपने अभी दिखा दिया कि वे पाकिस्तान को बुला लाए हैं, पीले चावल भेजकर। योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, मोदी जी सब, उनके बिना तो उनका चुनाव पूरा होता नहीं है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का विलय कराने के दावे इतने ज्यादा बचकाने हैं कि अब उस पर कोई भरोसा नहीं करता। हम तो चाहेंगे वैसे शामिल कर लें, हम तो चाहेंगे अफगानिस्तान को भी मिला दें, पूरे पाकिस्तान को भी मिला दें, फिर उसके बाद सोच लें 60, 70, 80 करोड़ और मुसलमान आ जाएंगे, फिर नींद कैसे आएगी सच्चे हिंदू को? फिर योगी जी का क्या होगा? फिर जो हिंदू खतरे में अभी रहता है 15% मुसलमानों से, तब क्या होगा? तो ये बहुत ही बचकाने बयान है कि 6 महीने का जो टारगेट योगी आदित्यनाथ दिया था, उसके 2-3 महीने तो गुजर गए राजीव जी। उन्होंने कहा था 6 महीने के अंदर पीओ के भारत में विलय हो जाएगा, उसका विलय हो जाएगा। उसके 2.5-3 महीने तो गुजर चुके हैं। तो हम उम्मीद करते हैं जल्द ही वो समय पूरा हो और हमारा नक्शा दोबारा हमें छापना पड़े। जी राजीव।